राम नाम के व्यापक। सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा एक पासे, सारी दुनिया शत शत नमन है दिव्य सचन आप सबके श्री चरण में। आज का प्रसंग भी यही है, न सीता ने संसार को चुना है, न लक्ष्मण ने संसार को चुना है, दोनों ने राम को चुना है। चर्चा भी इसी बात पर चल रही है, संसार में रहते हुए संसार से किस प्रकार विलिप्त रहना है, किस प्रकार अपने आप को राम से जोड़ के रखना है। लक्ष्मण भी कह सकते थे मैं तो प्रभु राम की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है घर रह, मुझे घर रहना चाहिए। सीता भी कह सकती थी मुझे तो मेरे स्वामी की आज्ञा है, पति की आज्ञा का पालन करना मेरा स्वधर्म है, मुझे घर ही रहना चाहिए। दोनों ने आज्ञा नहीं मानी। ये मन की खोटी चाल। यहाँ हम भरमा जाते हैं, लक्ष्मण पक्के हैं, माँ सीता पक्की हैं, उन्होंने संसार को नहीं चुना, उन्होंने राम को चुना है। हम तो कह देते हैं ना, ध्यान के समय यदि कोई अतिथि आ जाता है तो क्या कर्तव्य हमारा बनता है उस वक्त? अतिथि भी तो परमात्मा का ही रूप है। ये मन की खोटी चाल है, ये सही नहीं है। साधकजनों, स्पष्ट दृष्टांत हैं आप जी की सेवा में, ये भी कह सकते थे, लेकिन कहा नहीं, सीता ने भी राम को ही चुना है और लक्ष्मण जी महाराज ने भी राम को ही चुना है। मैं किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता, ये लक्ष्मण के शब्द हैं। मेरे लिए सब कुछ आप हो, ऐसा चुनाव लक्ष्मण जी महाराज ने किया है। दोनों को प्रभु राम ने अति वंदनीय बना दिया है, अपने से भी अधिक वंदनीय बना दिया है। क्यों? इन दोनों ने संसार को तज के तो राम को चुना है। चर्चा साधकजन यही चल रही है। आज एक राम भक्त की बात करते हैं, हमारे देश के नहीं है, उन्होंने भी संसार को छोड़ के तो परमात्मा को चुना है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मनु जी महाराज शत्रुपा राजा थे, सारा राज्यपाठ अपना छोड़ के तो तपस्या के लिए निकले हैं। घोर तपस्या करी है दोनों ने। प्रभु राम ने शत्रुपा की कोख से ही जन्म लिया है, अवतरित हुए हैं, संसार को तज दिया, परमात्मा की ओर अपना रुख मोड़ लिया।
मनुष्यरूपा ही दशरथ एवं कौशल्या के रूप में अयोध्या में पैदा होते हैं और उनके यहाँ पैदा होते हैं प्रभु राम। आज साधक बुखारी का एक शहंशाह है, सम्राट है इब्राहिम। इस वक्त तो शहजादा ही है। आज अपना राजपाट छोड़ के कुछ घटनाएं इस प्रकार की घटित हो गई हैं, संसार से मुख मोड़ लिया है। उस प्यारे की खोज में निकल गया है। उस प्यारे की खोज करनी हो तो पहले उसके प्यारे की खोज करनी पड़ती है, तभी काम बन पाएगा। आज राज दरबार लगा हुआ है, बहुत सजधज हुई है। अभी बुखारी की ही बात है, अभी घर से निकले नहीं है। राज दरबार सजा हुआ है, मंत्री इत्यादि सब बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत चल रही है। बाहर शोर सुनाई दे रहा है। एक व्यक्ति बहुत प्रेम पूर्वक कह रहा है द्वारपाल से, मन थोड़ा सा झगड़ा जैसे हो रहा हो। झगड़ा द्वारपाल की तरफ से। वह व्यक्ति तो बहुत शांत है, वह बहुत नम्रता पूर्वक बोल रहा है, भाई इस तरह है, धर्मशाला है, मुझे यहाँ रहना है। द्वारपाल कहता है, मूर्ख हो, पागल हो क्या, ये राजा का महल है, सराय नहीं है। उधर है सराय, वहां जाओ। उधर है धर्मशाला, वहां जाओ। अरे नहीं भाई, यही सराय है, मुझे यहीं रहना है। बार बार प्रेम पूर्वक आग्रह कर रहा है ये महात्मा। कहता है, मुझे इसी सराय में रहना है। मान नहीं रहे। आपस में थोड़ा सा वाद विवाद हो रहा है। इसकी वाणी क्रोधी है द्वारपाल की, उसकी बहुत विनम्र शांत वाणी राजा के कानों में आवाज पहुंची है। राजा साहब ने कहा, ये कौन ऐसा व्यक्ति है, इतना शांत, इतना विनम्र, जो इस प्रकार की बात कर रहा है। जानते हुए भी सारा संसार जानता है ये राजा का महल है, इसे सराय क्यों कह रहा है। भीतर बुलाइएगा। भीतर आगमन हुआ है महात्मा का। आभावान चेहरा है, बहुत शांत चेहरा है, नूर टपकत रहा है उस चेहरे से, बहुत शांति है। राजा ने प्रणाम किया। महात्मा, सारा जग जानता है कि ये मेरा महल है, एक राजा का महल है, मेरे बाप दादा का ये महल है, इसी महल में मैं रह रहा हूं। आप क्यों आग्रह कर रहे हैं कि ये सराय है और आपको यहीं रहना है? कोई और सेवा हो तो मुझे बताइएगा, मैं हर सेवा आपकी करने को तैयार हूं। राजन, आप मेरी आयु देख रहे हो, मैं बहुत वृद्ध हूं। कुछ देर पहले भी मैं यहां आया था, तब तो आप नहीं थे। हाँ, मेरे पिताश्री थे। उससे पहले भी मैं एक बार आया था, तब तेरे पिताश्री भी नहीं थे। हाँ, तब मेरे दादाजी थे। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अगली बारी आऊंगा तो तू ही यहां पर मुझे मिलेगा? यह प्रश्न महात्मा ने पूछा। इब्राहिम ने कहा, नहीं महाराज, मैं आश्वस्त नहीं, मुझे ये यकीन नहीं है कि आप अगली बार पधारोगे और मैं ही आपको इस राजगद्दी पर मिलूंगा। फिर राजन, ऐसी जगह को जहां आने का पता नहीं, जाने का पता नहीं, यहां कितने दिन रहना है उसका पता नहीं, एक के बाद एक आ रहा है, जा रहा है, ऐसी जगह को सराय या धर्मशाला न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? ये सराय है। राजा की पांव से जमीन खिसकी, उसका सारा शरीर, सारा व्यक्तित्व, सारा अस्तित्व उसका हिल गया महात्मा की बात सुन के। ये महात्मा की बात में बहुत वजन है। उठा, महात्मा आप पधारिए, आप इस सराय में रहिएगा, मैं चलता हूं। छोटी जगह। साधक, आज ये धक्का लगा है, इससे पहले भी इस व्यक्ति को एक दो धक्के लग चुके हुए हैं। कहते हैं, समवन फूलों की सींच पर ये राजा सोया करता है। कल तक भी सोता था, आज तो उसने छोड़ने का निर्णय ले लिया है।
सवा मन फूलों की सेज बिस्तर पर लगती थी, उस पर यह सोता था। आज जो महिला, जो दासी शैया तैयार करती है, बिस्तर तैयार करती है, जो उसके मन में आया, सवा मन फूलों की सेज इतने वर्षों से मैं सजा रही हूं, कितनी कोमल होती होगी, राजा साहब को किस प्रकार इसमें सुंदर नींद आती होगी। अभी 2 घंटे का समय है, राजा साहब 10 बजे के करीब आएंगे शयन करने के लिए, सोने के लिए। एक दफा इस बिस्तर पर मैं लेट के तो देखूं। आज वो दासी राजा साहब के बिस्तर पर लेट गई है। बहुत सुख मिला, बहुत चैन, नींद आ गई। नींद भी ऐसी गहरी आई, राजा साहब के आने का समय और उसे कोई सुध-बुध नहीं। राजा ने देखा मेरी ही दासी मेरे बिस्तर पर सो रही है, तो चाबुक मारे। कहते हैं चाबुक की दर्द बहुत होती है। खूब मारे, बहुत जोर जोर से रोई, चिल्लाई। थोड़ी देर होने चिल्लाने के बाद अचानक मुस्कुराने लग गई है, हंसने लग गई है जोर जोर से। राजा साहब ने जिज्ञासा प्रकट की, अभी तो रो रही थी, अभी हंसने वाली क्या बात हो गई। दासी कहती है, राजा साहब रोई इसलिए, ये जो आपने पिटाई करी है इससे बहुत पीड़ा हुई, इसलिए रोई। इसको सहन नहीं कर सकी, इसलिए रोना निकल गया। हंसी इसलिए हूं, 2 घंटे सोई हूं इस बिस्तर पर, तो मुझे इतना दंड मिला है। राजा साहब आपको सोते हुए उम्र बीत गई है, आपको क्या दंड मिलेगा, इसलिए मेरे मुख से हंसी निकल गई है। एक दूसरा धक्का लगा। मन ही मन संसार के प्रति निस्सारता की भूमिका तैयार हो रही है। यूं कहिएगा परमात्मा की कृपा का अवतरण हो रहा है, शुरू हो गया है। सच्ची परमात्मा की कृपा वही मानिएगा देवी जब पांव परमात्मा की तरफ मुड़ने लग जाए, जब मन परमात्मा की तरफ लगने लग जाए, तो समझ लीजिएगा उस देवादिदेव ने कृपा करनी शुरू कर दी है। बाकी और कुछ नहीं। पैसा आ रहा है, 10 साल के बाद पुत्र पैदा हो रहा है, इसे परमात्मा की कृपा से जोड़ना बड़ी भ्रांति है, भूल है, यह सत्य नहीं है। सत्य मात्र इतना ही है, उसे ही परमात्मा की डिसेंट ऑफ हिज ग्रेस, उसे ही मानिएगा। जब हमारे पांव परमात्मा की ओर मुड़ने लग जाए, जब हमारा मन परमात्मा के साथ जुड़ने लग जाए, तो समझिएगा ये परमात्मा की कृपा है। भूमिका तैयार हो रही है। आज राजा साहब अपने महल की छत पर ऐसे ही टहलने के लिए चले गए। क्या देखते हैं वहां पर 2 सौदागर, 2 व्यक्ति। पूछा कौन है आप? महल की छत पर सौदागर हैं, ट्रेडर्स। क्या कर रहे हो यहां पर, कैसे आना हो गया महल के अंदर आपका? कहा राजा साहब ऊंट गुम हो गया था, उसे ढूंढ रहे हैं। मूर्ख कहीं के, ऊंट कैमल और महल में, और महल की छत पर, पागल हो? ऊंट कैसे छत पर आ सकता है? कहा राजा साहब यदि ऊंट छत पर नहीं आ सकता तो परमात्मा सवामन फूलों की सीज पर सोने से भी नहीं मिल सकता। ये अंतिम धक्का था। उसी वक्त अपना महल त्याग दिया है। कहते हैं अपने राज्य में इधर उधर भटका है। आखिर राजा थे, उन्हें पता था संत महात्मा कहाँ है। वहां अपने राज्य का संत महात्मा कोई उन्हें सुगड़ नहीं लगा, इसलिए विचरते विचरते उस वक्त कबीर साहब थे, उनका सुना और काशी आ गए। अपना देश छोड़ के इब्राहिम काशी आ गया है। कबीर साहब को ढूंढते ढूंढते
उनका द्वार, उनकी कुटिया जाके तो खटखटाए। दोनों पति पत्नी ने द्वार खोला है। कबीर साहब और पत्नी लोई दोनों साथ साथ आके द्वार खोला है। कौन है आप, कैसे आगमन हुआ? कबीर साहब ने पूछा। बुखारे का बादशाह हूं, आपकी चरण शरण में आया हूं। कबीर साहब कहते हैं, मेरा और आपका क्या सामने, क्या मुकाबला मेरे प्रभु। आप राजा, मैं एक जुलाहा गरीब। अब क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि आप मेरी शरण में आए हैं, मुझे अपने चरणों में रख लीजिएगा। आप बहुत बड़े इंसान हैं, आप जितने बड़े हैं मैं उतना छोटा हूं। मैं तो एक जुलाहा, एक गरीब आदमी, हैंड टू माउथ मेरी लिविंग। मैं आपको क्या चरण शरण अपनी प्रदान कर सकता हूं। द्वार बंद कर लिया, पुनः खटखटाया, फिर बंद कर लिया, पुनः खटखटाया। लोई से रहा ना गया। क्या कर रहे हो? शुक्र करो घर में कोई नौकर मिल रहा है। हमारे पास क्या क्या खाएगा हमारा, क्या ले जाएगा हमारा। कहना मानो, रख लो उसे, काम आएगा। छोटी मोटी चीज लानी होती है, आपको ही कुछ करना पड़ता है। इस वक्त नौकर की आवश्यकता है। अच्छा आदमी मिल रहा है, रख लो उसे। लोई के कहने पर कबीर साहब ने उसे अपने पास रख लिया है। आ जाओ। रोज का काम है। कबीर साहब का सामान जहां भी उन्होंने खड्डी इत्यादि लगाई हुई है, वह सामान उठा के शहजादा आज शिष्य बन गया है, बटू बन गया है, नौकर बन गया है, दास बन गया है, गुरु का सेवक बन गया है। अभी शिष्य नहीं बनाया। रोज सामान ले जाता है, रात को ले आता है। जाता कबीर साहब के साथ है, फिर आता भी कबीर साहब के साथ है। बीच में घर में एक दो चक्कर लगते हैं। कबीर साहब का खाना लेने के लिए आता है, जूठे बर्तन छोड़ने के लिए आता है, इत्यादि इत्यादि। आटा चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, जूठे बर्तन इत्यादि सब साफ करता है, सफाई इत्यादि में सहायता करता है। सब कुछ जो घर का एक नौकर करता है वह बादशाह कर रहा है। 6 वर्ष बीत गए। आज लोई कहती है, 6 साल हो गए हैं इसको नौकरी करते हुए, हमारे पास हमारी सेवा करते हुए 6 वर्ष बीत गए हैं। अब इसे कुछ दो। लोई अपने पति को कहती है। कबीर साहब कहते हैं, लोई अभी बर्तन कच्चा है, अभी ये कुछ देने योग्य नहीं है, अभी ये कुछ पाने योग्य नहीं है। पक्का कैसे होगा? लोई पूछती है। नौकरों की तरह, दासों की तरह इस प्रकार से काम कर रहा है। ऐसे तो अपने बच्चे भी काम नहीं करते। अपने पुत्र को कह के देखो कमाल को कि ये सब कुछ करे, उसने तो कभी नहीं किया। दो ना इसे। कहना मानो लोई, अब ये पात्र नहीं है। क्यों पात्र नहीं है? अच्छी बात है, तू नहीं मानती तो तू इसकी परीक्षा लेके देख ले। अपने घर का कूड़ा करकट आज इकट्ठा कर, आज बाहर नहीं फेंकना उसे। किसी बाल्टी में, किसी बर्तन में उसे इकट्ठा कर ले। आज दोपहर को जिस वक्त ये भोजन लेने के लिए आएगा, उस वक्त इसके सिर पर फेंकना, छत के ऊपर छुप के इसके सिर के ऊपर कूड़ा करकट फेंकना। जो ये कहे, जो ये जवाब दे, फिर मुझे रात को बताना। आज शहजादा भोजन लेने के लिए दोपहर को आया है। लोई तैयार बैठी है। एक अनपढ़ बहला किसी बड़े आदमी का एग्जाम लेने जा रही है। अंदर से बहुत इलेटेड है, बहुत प्रसन्न है। वाह, मैं किसी की परीक्षा लेने के लिए जा रही हूं। बर्तन गंदगी का ऊपर फेंक दिया। शहजादा साहब ने ऊपर देखा और कहते हैं, काश मैं बुखारे में होता तो मैं तुम्हें देखता।
रात को लोई ने यही बात कबीर साहब को सुनाई। मैंने कहा था ना लोई, अभी बर्तन पक्का नहीं है, अभी ये व्यक्ति दीक्षा के योग्य नहीं है, अभी ये व्यक्ति मंत्र देने योग्य नहीं है, नामदान देने योग्य नहीं है, अभी बर्तन कच्चा है। ये ठीक है, आप ठीक कहते थे महाराज, अभी बर्तन कच्चा है, अभी इसके अंदर मैं बाकी है, अभी इसकी मैं मरी नहीं, अभी इसके अंदर विनम्रता जो आनी चाहिए, जो आपको परमात्मा की कृपा का पात्र बनाती है, वह विनम्रता इसके अंदर नहीं आई, वह झुकना अभी इसने नहीं सीखा। आप सही कहते थे। साधक सुनो, आज एक बहुत बड़ा सेठ किसी उतने ही बड़े महात्मा के पास गया है, चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, अति, मैं दान देना चाहता हूं, मैं औरों की सेवा करना चाहता हूं, इससे कैसे करूं, किसको दूं, कैसे दूं? इस प्रकार के प्रश्न सेठ ने महात्मा से पूछे। हंस रहे थे महात्मा, लेकिन अचानक उदास हो गए। सेठ ने पूछा महाराज अभी तो बिल्कुल खिले हुए थे, क्या हो गया, अभी बिल्कुल मुरझा गए हो? कोई मुझसे गलती हो गई, कोई मुझसे भूल हो गई? मैंने तो मात्र आपसे इतना ही कहा है, मेरे पास बहुत धन है, मैं उसे दान देना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं औरों की, कैसे करूं? महात्मा कहते हैं सेठ, सेवा ऐसी नहीं हुआ करती, सेवा करने से पहले कुछ बनना पड़ता है, और तुम वो अभी बने नहीं। क्या बनना पड़ता है महाराज? सेठ ने पूछा। कहा अभी तुम यही कह रहे हो ना, मेरे पास इतना धन है, मैं दान देना चाहता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं। अभी तो तुम सिर्फ अपनी मैं की सेवा कर रहे हो, अभी दूसरों की सेवा करने योग्य नहीं हुए। अभी तो तुम अपनी मैं की ही सेवा कर रहे हो, अभी दूसरों की सेवा करने योग्य नहीं हुए। जब ये मैं मरेगी तो फिर दूसरों की सेवा करने योग्य होगे। महात्मा समझाते हैं प्रभु प्राप्ति में एक ही वादा है, इसे मैं कहा जाता है। जिन साधकों ने, जिन भक्तों ने अंतर्मुखी होकर देखा है, भीतर झांक के देखा है, भीतर पहुंच के देखा है, उन्होंने पाया है कि अंदर मैं नाम की कोई चीज नहीं है। जब अंदर कोई मैं नाम की चीज नहीं है तो बाहर हम मैं का बोझ जिंदगी भर उठाए रखते हैं, जन्म जन्मांतर उठाए रखते हैं, तो हमारे से अधिक मूर्ख कौन होगा? क्यों उठाए हुए हैं वह बोझ? महात्मा सेठ को समझाते हैं, सेठ ये मैं की सेवा करनी जब बंद हो जाएगी तो विनम्र हो जाएगा, तो झुकना सीख जाएगा, तेरे अंदर ये मैं मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब तू दूसरों की सेवा करने योग्य हो सकेगा। आज 6 वर्ष और बीत गए। 6 वर्ष पहले बीते थे तो लोई ने प्रस्ताव दिया था, इसे महाराज कुछ दीजिएगा। आज 6 वर्ष और बीत गए हैं, 12 वर्ष हो गए हैं। आज कबीर साहब कहते हैं लोई लगता है बर्तन पक गया है, पात्र तैयार है, अब इसे नामदान देना चाहिए, अब इसे कुछ देना चाहिए और यहां से विदा करना चाहिए। समझदार है ना साधकजनों, कबीर साहब है। क्या लोई है, क्या कमाल है, क्या कमाली है।
घर में रहते हुए, कुटिया में रहते हुए भी किसी के साथ कोई चिपकाहट नहीं है। कबीर साहब भी हैं। यही संत महात्मा अपने जीवन से सिखाते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लेप किस प्रकार से जीवन यापन करना है, अनासक्त किस प्रकार से रहना है, यही संतों महात्माओं का जीवन हुआ करता है और यही वे अपने जीवन से सिखाते हैं। हमें ऐसे नौकर से बड़ा लाभ हो रहा है, इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, इसलिए इसे हमेशा अपने पास रखना है। ये मेरी अधिक सेवा करता है, ये मेरी अधिक कम करता है, इसे निकालना चाहिए, इसे रखना चाहिए। इस बखेड़े में संत महात्मा नहीं पड़ते। लोई कहती है, महाराज क्षमा करें, उस वक्त के शहजादे में और इस वक्त के शहजादे में मुझे तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता। आपको कैसे लगने लग गया है कि पात्र तैयार है, अब बर्तन पक गया है, अब इस पात्र में कुछ डालना चाहिए? कबीर सब कहते हैं तो फिर परीक्षा लेके देख ले। आज कूड़ा करकट नहीं, घर के बाहर नीचे नाली है ना, जिसमें हमारा मल इत्यादि गिरता है। गांव में लोग ऐसे ही सफाई करते हैं, पानी फेंका और नालियां सारी गंदी होती हैं, मल से भरी हुई होती हैं। थोड़ी मेहनत कर, इम्तिहान लेने के लिए जा रही है ना, परीक्षा लेने के लिए जा रही है, बहुत बड़ा तो काम करने जा रही है, थोड़ी मेहनत कर। आज उस गंदी नाली की गंदगी इकट्ठी कर और आज जिस वक्त आए वह फेंकना इसके सिर के ऊपर। गंदा काम करने के बावजूद भी लोई बहुत प्रसन्न है। बर्तन ले गई है, जाके गंदगी इकट्ठी करी है, खूब भर ली। आज जब भोजन लेने के लिए आया है, बहुत तीव्र प्रतीक्षा है। आज सारी की सारी बाल्टी उसके ऊपर फेंक दी है, एक बूंद भी अंदर नहीं रहने दी, पूरी की पूरी बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल दी है। आज इब्राहिम वहीं बैठ गया है। तेरे जैसे अभिमानी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था जैसा आज हुआ है। ऊपर भी मिट्टी, बीच में भी मिट्टी और नीचे भी मिट्टी, सब मिट्टी ही मिट्टी है। वाह परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। गंदगी से लथपथ आज अपना मस्तक धरती पर झुका रहा है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने के लिए आज झुकना आ गया है। संत इब्राहिम की चर्चा चल रही थी। आपको याद होगा, आज श्री रामायण जी के पाठ के बाद संत इब्राहिम अभी संत नहीं बने, उससे पहले शहजादा हैं बुखारे के, कबीर साहब के चरण शरण में आए हैं काशी। कबीर साहब ने 12 साल अपने श्री चरणों में रखा है। आज जब परख लिया, आपात तैयार है, इसे नामदान देना चाहिए। लोई की हुई परीक्षा के उपरांत आज जब नामदान दिया है, साथ ही साथ कहा, जाओ वत्स, साधना संपन्न होती है, अब आप लौट सकते हो, जा सकते हो वापस। इब्राहिम की आंखों में आंसू हैं। साथ चलो, श्री गुरु चरणों से बिछड़ने की पीड़ा कोई साधारण पीड़ा नहीं हुआ करती। हाथ जोड़ के कहता है, महाराज जहां 12 साल रखा है वहां शेष जीवन भी रख लो। मैं सब कुछ छोड़ के आया हुआ हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं अब वापस नहीं जाना चाहता, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता। जो सुख आपके श्री चरणों में है वह तीनों लोकों में भी नहीं होगा। मुझे अपने श्री चरणों में रहने दीजिएगा, मैं यहीं रह के आपकी सेवा भी करूंगा, नाम का आराधन भी करूंगा। कबीर सब नहीं मानते, नहीं बस
तुझे वापस ही जाना होगा। वापस से अर्थ अपने राज्य में नहीं, कहीं भी आप जाना चाहो जा सकते हो, मेरी तरफ से आपको खुली छूट है। पर राज्य को भी यदि मेरा राज्य मान के राज्य करोगे तो किसी प्रकार की कठिनाई तेरे जीवन में नहीं आएगी। भरपूर आशीर्वाद गुरु महाराज देते हैं। फटे पुराने कपड़ों में शहजादा, बाल बड़े हुए हैं, अपनी सारी की सारी पहचान खो चुका हुआ है। राजाओं जैसी वेशभूषा नहीं है, पहचानना भी मुश्किल। 12 वर्ष के बाद पैदल चलता चलता, पैसे नहीं है कि बुखारा जा सके, पैसे खर्च करके किसी व्हीकल से जा सके, किसी ढंग से जा सके, ऐसा पैसा नहीं है, पैदल चल पड़ा है। साधुक्षणों बहुत सी बातें तो नहीं की जा सकेंगी, समय का अभाव है, पर थोड़ी मोटी बात। घूमता घूमता चलता फिरता अनेक महीनों अनेक वर्षों के बाद आज अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गया है। एक नदी का किनारा है, वहां बैठा है। कई दिन हो गए हैं वहां बैठे हुए। अपनी एक बास्केट उसे सुई से सी रहा है, फटी हुई होगी। कोई लोग आएंगे, फटी हुई है, नई कहां से मुझे मिलेगी, उसे ही सी रहे हैं। इतनी देर में संयोग की बात है, उसके राज्य के मंत्री आए हैं, शिकार खेलने के लिए आए थे। देखा राजा इब्राहिम, कठिनाई तो हुई पहचानने में, पर चिन्हों से ही पहचाना। पूछा, क्या आप राजा इब्राहिम हैं? हाँ था। अपने मंत्री को कहते हैं, आपकी जाने बात महाराज धीराज, मैंने आपके बच्चों का पालन पोषण किया है, राज्य को संभाला है, इत्यादि इत्यादि सब बातें की। करने के बाद कहते हैं, महाराज वापस चलिएगा, अपना राज्य संभालिएगा। मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं, मुझे अब वापस नहीं लौटना। हाथ में जो सुई थी उसे इस प्रकार से नदी में फेंक दिया। मंत्री महोदय, मेरी सुई नीचे गिर गई है, इसे निकाल दीजिएगा। मंत्री हाथ जोड़ के कहता है, राजन गहरा पानी है, इस सुई को ढूंढना तो बहुत कठिन है। आप आधा घंटा प्रतीक्षा करें, मैं ऐसी 1 लाख सुइयां आपको लाके दे सकता हूं। नहीं, मुझे वही चाहिए। मंत्री कहता है, महाराज मैं वह सुई तो नहीं निकाल सकता। उसी वक्त बेटा एक मछली अपने मुख में सुई लेके तो ऊपर आई है। उस मछली के मुख से राजा इब्राहिम ने सुई निकाली है। जो काम मंत्री महोदय आप नहीं कर सकते, वह मेरे राम ने, जिसका मैं नौकर बन गया हूं, वह राजाधिराज, वह महाराजाधिराज, जिसका मैं नौकर, जिसके राज्य का मैं एक नागरिक बन गया हूं, उस बादशाहों के बादशाह ने देखो एक मछली के माध्यम से मुझे वह सुई लौटा दी है। मैं अब तेरे राज्य में नहीं जाऊंगा, मैं उस शहंशाहों के शहंशाह के राज्य का एक नागरिक बन गया हूं, नौकर बन गया हूं, मैं तेरे राज्य में नहीं जाऊंगा। ये नाम की महिमा है साधक। नाम जिसे प्राप्त हो जाता है उसके सामने तीनों लोगों के सुख, ब्रह्मा जी के लोक तक का सुख बहुत तुच्छ सुख हो जाता है। क्या किया है जिन राम ने, जिस ऐसे ही हुआ ना, राम नाम का दान मिला है उसे, राम नाम का उपासक है। जिन दिनों कबीर साहब के पास भी रहा होगा तब भी सत्संग मिला, सब चीज मिली, राम राम जपता होगा। कबीर सब स्वयं राम राम जपा करते थे, तो वही मंत्र देते होंगे, वही मंत्र दिया, नाम भी जपा, सेवा भी करवाई, अहम मरा। बात तो मेरी माता उस सज्जनों सिर्फ अहम की है। ये कब किसका मरता है? जिसका मर गया उसकी मौत हो गई, उसने प्राप्त कर लिया परमात्मा को। जिसने राम को अपनाया, अपना आप गवाया, उसी ने राम को पाया। याद रखना ये शब्द, जिसने राम को अपनाया, अपना आप गवाया, उसी ने राम को पाया। उसके अतिरिक्त और कोई राम को पाने वाला नहीं है।
ये अहम साधक जनों, ये मैं कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जब तक ये क्षुद्रता बनी रहती है तब तक परमेश्वर की महानता का पात्र व्यक्ति नहीं बनता। क्षुद्रता दूर होते ही परमात्मा की महान संपदा का व्यक्ति मालिक बन जाता है। कैसी महिमा है परमात्मा की, और कैसी महिमा है, कितनी आवश्यकता है इस अहम को दूर करने की, इस अहम को नष्ट करने की, इस अहम को मारने की। आज एक संत महात्मा अपने दूसरे संत महात्मा मित्र से मिलने के लिए गए हैं। बड़ी घनिष्ठ मित्रता आपस में। जाके द्वार खटखटाया है। द्वार खटखटाने वाला मित्र सोचता है मेरी आवाज ही मेरा मित्र पहचानता है, मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं। पूछा कौन है? मैं हूं मित्र, द्वार खोल। द्वार नहीं खुला। फिर खटखटाया, कौन है? मैं हूं मित्र, तो मुझे पहचानते नहीं, द्वार खोलो। द्वार नहीं खुला। बहुत देर खटखटाने के बाद क्रुद्ध शब्दों में कहा, मित्र तुम द्वार क्यों नहीं खोलते? क्या तुम पहचाने नहीं कि मैं कौन हूं? अंदर से आवाज आती है, कौन मूर्ख है बाहर जो अपने आप को मैं कह रहा है? ये अधिकार केवल परमात्मा को है। अस्तित्व केवल परमात्मा का, उसके अतिरिक्त किसी दूसरे का अस्तित्व नहीं है। कल आपने भजन सुनाया था ना, आज सुबह या कल सुनाया था ना भजन, वही है। एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं है साधक जनों। ढांचा है, इसके अंदर चेतनता तो उसी की है। वह नहीं है तो फिर इसका भी अस्तित्व कुछ नहीं है। उसका अस्तित्व है तो इसका भी कुछ अस्तित्व है, नहीं तो कुछ नहीं। तो यही कहना होगा, एक ही अस्तित्व है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, परमात्मा का अस्तित्व। जितनी जल्दी इस साधक जनों ये हम मर जाए, उतनी जल्दी ही व्यक्ति परमात्मा की कृपा का पात्र, परमात्मा का पात्र बन जाता है। क्या हुआ है इसका, इस व्यक्ति का क्या हुआ? यही ना, चावल जैसा पहले कड़ा था, अकड़ा हुआ था अंदर से। बाहर से तो हम झुकते हैं साधक जनों, लेकिन अंदर तो अभिमान तो खड़ा रहता है, वह नहीं झुकता। इस आदमी ने, इस राजा ने परमात्मा की कृपा पात्र बनने से पहले अपने आप को भी अंदर से और बाहर से दोनों जगह से झुकाना सीख लिया है। बस इतनी ही बात करने की आवश्यकता है। देवियों, आज रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछ दिया, ठाकुर क्या किसी का अहम मरता भी है, खत्म भी होता है, कि ऐसी ही बातें हैं ये? ठाकुर कहते हैं, भाई शैतान अहम तो मर जाता है, लेकिन शरीफ अहम नहीं मरता। दो शब्द ठाकुर ने प्रयोग कर दिए। ये शरीफ अहम नहीं मरता। मैंने दान दिया, मैंने जाप किया, मैंने साधना साधी, मैंने कुआं बनवाया, खुदवाया, ये किया, वो किया, ये शरीफ अहम है, ये नहीं मरता। शैतान अहम तो मर जाता है। व्यक्ति चोरी करता है, कोई गलती करता है, कोई पाप करता है, मैं थोड़ा हूं करने वाला, करने कराने वाला परमात्मा है ना। ठाकुर कहते हैं वह अहम तो मर जाता है, लेकिन शरीफ अहम जो है उसे मारना बेटा बहुत कठिन है, वह नहीं मरता। कोई भाग्यवान किसी पर परमात्मा की विलक्षण कृपा, अपार कृपा, यदि उसने अपने दोनों अहमों को मार लिया है, कुचल लिया है, ऐसे व्यक्ति की अपनी क्षुद्रता खत्म होते ही वह परमात्मा की
महानतम संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। शर्त देवी मात्र इतनी ही है, अपने अहम को शिथिल करना है। चावल की तरह कड़ापन परमात्मा को पसंद नहीं है। चावल को खाने योग्य बनाओ, उसका आकार भी बना रहता है और भीतर से कोमल भी हो जाता है। यही चाहते हैं परमात्मा, हर इंसान, हर साधक बेटा बने। क्या बने? चावल की तरह कड़े नहीं, कठोर नहीं, कोमल बनना है। खाए जा सको, पचाए जा सको। कड़े चावल को पचाना बहुत कठिन है। उबल जाता है, कड़ापन मर जाता है, कनिका मर जाती है, कनी उसकी मर जाती है, उसका आकार तो बना रहता है, वह खाने योग्य हो जाता है, इतना कोमल हो जाता है। मानो बेटा वह किसी के काम आने योग्य हो गया। जो दूसरों के काम आ सकता है, परमात्मा भी उसी को अपने काम के लिए चुनता है। यही तो परमात्मा का काम है, दूसरों के काम आना, दूसरों के लिए अपने आप को खत्म कर देना। दूसरे कौन है? कोई भी तो नहीं ना परमात्मा। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। क्या शब्द आदमी प्रयोग करे, ऐसे ही मुख से शब्द निकल जाते हैं। ये दूसरे कौन है? कोई दूसरा है ही नहीं मेरे राम तेरे सिवा। जो कुछ भी इस संसार में होता है वह सब तेरे लिए ही होता है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो आपका हर कर्म, खाना पीना, सोना जगना, सब कुछ परमात्मा की पूजा बन जाए, परमात्मा की भक्ति बन जाए। यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा साथियों। हार्दिक धन्यवाद आप सबका एक बार फिर करता हूँ। कोटिशय प्रणाम भी मेरा स्वीकार कीजिएगा। आपके श्री चरणों में